हेलो नमस्कार। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? आपके हिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को अगर अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं और इसके साथ ही आपके मेरे चैनल पर यानी इसी प्लेटफॉर्म पर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हिस्ट्री 2024 के नाम से चल रही है उनको, और ये पसंद जो आपको मैं 5 से 10 टेस्ट सीरीज करवाऊंगा बिल्कुल राजस्थान का ब्लू प्रिंट के अनुसार। अगर ये अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मैं दावा ठोक के कहता हूं कि 90% आप बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और आप कहेंगे ये तो ब्लू प्रिंट है। जी हाँ, मैं जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करूंगा। आपको नया जरूर हूं, आपको बहुत बेहतर आपको स्कोर करने की कोशिश करूंगा। और मेरा सपना है कि आप इस बार 90 पार हो जाए। जो भी देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर जुड़िएगा, अगर नहीं लगे तो आपकी मर्जी, इच्छा आपकी है। आप स्वतंत्र है, कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। लेकिन मैं अपने जो क्वेश्चन कराऊंगा आज है अपना ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज और ये ले रहा ब्लू प्रिंट। जी हाँ, ब्लू प्रिंट पहले सोल्यूशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर बेसिक से अपन चलेंगे तो आपको क्या करना, जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कराऊंगा। और बिल्कुल ये आपका टेस्ट सीरीज और इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के 7 चैप्टर करवा चुका हूं। कितने? 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें आपके छोटे प्रश्नों से लगाकर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों तक मैं करवा चुका हूं। ठीक है, 7 चैप्टर की क्लासें हो चुकी है अपलोड। अब कितने रही? 6 चैप्टर रही है। आज तारीख कितनी होगी? 8 से 9 तारीख हो गई आज, शायद जनवरी 2024। तो आप जरूर जुड़िएगा। आपके 13 में से 13 चैप्टर करवाऊंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके टेस्ट सीरीज जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% काम आएगी। आप अगर इनका उपयोग करते हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा, इनको पढ़कर आप 90% आप स्कोर कर सकते हैं। तो आज का सेशन है, शुरू करते हैं। आपकी कक्षा 12 विषय आपका इतिहास एंड हिस्ट्री, टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट, आरबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड 2024 के विद्यार्थियों के लिए खास। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना कि पहला प्रश्न पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने, यानी आपके बहुविकल्पीय, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। मैंने इसको वन लाइनर अप्रोच में दिया है, आपको इसको बहुविकल्पीय मानना है, आपको इस प्रकार से तैयार करने हैं। ठीक है, जो आपको सारे प्रश्नों में काम करे, रिक्त स्थान में भी काम करेंगे आपके आगे वस्तुनिष्ठ, आपके अति लघुत्मक, तीनों प्रकार के प्रश्नों में काम करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी का स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका क्या राइट करेंगे? तो धोलावीरा, कौन सा धोलावीरा है? वो आपके गुजरात राज्य में। कौन सा करोगे इसका? गुजरात। आपके गुजरात राज्य में धोलावीरा है। बिल्कुल, मैं टेस्ट सीरीज फर्स्ट ये ले रहा हूं और सेकंड जो लूंगा वो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की लूंगा। बिल्कुल इसकी बेसिक से जितना हो सके मैं उसको एक बेसिक से आपको हाई लेवल तक ले जाऊंगा। जो सेकंड टेस्ट सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? ये बताना है आपको। ठीक है, प्रभावती गुप्त है वो चंद्रगुप्त सेकंड। कौन सा आपका? चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। कौन? प्रभावती गुप्त। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है पिता से पुत्र फिर पौत्र परपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? तो इसका राइट करोगे पितृवंशीय। क्या करोगे? पितृवंशिकता, वंशिकता। ठीक है, वंशिकता यानी पितृ जो वंशिकता है वो ये इसे कहा जाता है। ठीक, व्यवस्था को। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपका किस शहर को इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर कहा है? ठीक है, तो इसका है दिल्ली। कौन सा करोगे? इसका करोगे दिल्ली। दिल्ली को इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर कहा है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया इसके शिष्य थे अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। आपका वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बिल्कुल आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आप इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। एग्जाम में आपको एग्जाम को आपको फोड़ना है इन्हीं प्रश्नों को पढ़कर। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 5 नंबर हो गया अमीर खुसरो। उसके बाद विष्णु के उपासक कौन होते थे? तो विष्णु के उपासक होते थे अलवार। कौन से होते थे? अलवार। और आपके शिव के उपासक होते थे वो नैनार। ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किसने की क्वेश्चन था, किसने की? तो ये आपका हरिहर व बुक्का, हरिहर व बुक्का।
ठीक है, हरियर और बुक्का। इससे याद आया, मैंने इस विजयनगर साम्राज्य तक चैप्टर कर दिए क्लास अपलोड, ठीक है, उनको देखो आप एक बार, सीरियल वाइज फिलहाल लिस्ट बन रखी है। तो कब हुई? 1336 में, ठीक है। हरियर और बुक्का दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद में आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की? बहुत बड़ी उपाधि धारण है, नाम है बहुत बड़ा है। तो आप सभी को ज्ञात है, विजयनगर का सबसे शक्तिशाली जो शासक होता है वो है आपके कृष्णदेव राय, और ये इन्होंने धारण की, कृष्णदेव राय। और इसका समय है आपका, पीरियड है वो है आपका 1509 से 1529 के मध्य, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगाई? तो तंबाकू को शुरू किसने किया? अकबर ने किया। पाबंदी किसने लगाई? तो जहांगीर ने लगाई। किसने? आपके जहांगीर ने इसको बंद किया, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है आपका, शाहमल की मृत्यु कब हुई? तो शाहमल की मृत्यु 1857 में हुई, ठीक है। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? तो वो था लॉर्ड कार्नवालिस कब किया? 1793 में इन्होंने ये सबसे पहले इन्होंने जो स्थायी बंदोबस्त है बंगाल पर लगाया, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में आपका प्रश्न है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई? तो 1813 में यह प्रस्तुत की गई, ठीक है। उसके बाद में आपकी क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो लिखोगे केसर ए हिंद। क्या बताओगे? केसर ए हिंद, ठीक है, ये ध्यान रखें। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो वो है 26 जनवरी 1950। और बनता कब है? तो 26 जनवरी 1950 को बनता है और लागू होता है आपके 26 जनवरी 1950 और 49 को आपके ये बनता है 26 जनवरी 1949 को बनता है और लागू होता है आपके 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये हो गया आपके पहला जो क्वेश्चन है, उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 14। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पहले प्रश्न में आपके 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल इसी प्रकार मैं टेस्ट सीरीज जो लूंगा, बिल्कुल प्रश्नों को 2-2 चैप्टरों की ले लूंगा और इसमें बिल्कुल प्रत्येक प्रश्न का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। बिल्कुल आप इसमें भागीदारी करिएगा, इंपोर्टेंट। और आप जो टेस्ट सीरीज जो अटेम्प्ट कर लेगा उसको, अगर जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो भी आपके 100% रिजल्ट देगा अपने आप, और आपकी मार्कशीट बहुत बोलनी चाहिए कि वास्तव में आपने मेहनत की है, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान प्रश्न पहला था कि पर्याप्त परिस्थिति की रचना किसने की? तो हरिसेन ने की, ठीक है। बिल्कुल इसकी व्याख्या मैं जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर होगा तब करवा दूंगा व्याख्या। उसके बाद में आपका है तो सेकंड क्वेश्चन, महाभारत की रचना की भाषा में है, मतलब कौन सी? तो संस्कृत। कौन सी भाषा में? आपकी संस्कृत भाषा में। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, मनुस्मृति में प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया, तो 8 विवाह के प्रकारों का उल्लेख किया गया, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध धर्म से है, तो वो लिखोगे जैन धर्म। कौन सा? आपके जैन धर्म। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, देवी संप्रदायों में देवी की उपासना सिर्फ होते गए पत्थरों के रूप में की जाती, तो सिंदूर। कौन सा? आपके सिंदूर। इसी प्रकार आपके बीच में कहीं भी लाइन उठाई जाएगी तो आप पूरा फोकस कीजिएगा इन प्रश्नों पर। उसके बाद में आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध सन में लड़ा गया, तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया, ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो इसका करोगे 4 भागों में बांटा गया। तो ये रिक्त स्थान के 7 क्वेश्चन, कितने? आपके 7 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका अति लघुत्मक प्रश्न है, 10 पूछे जाएंगे। कितने? आपके 10 पूछे जाएंगे। इनको आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। सभी को क्वेश्चन को आप लिखे ना लिखे, लेकिन इसका उत्तर जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, ठीक है। उसके बाद में पहला प्रश्न है अति लघुत्मक का कि आपके
क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में गलियों और सड़कों का निर्माण किस पद्धति से किया जाता था? तो होती ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? आपकी ग्रिड पद्धति। क्या करोगे? ग्रिड पद्धति, जो एक दूसरे को समकोण पर सड़कें काटती थी, यानी ग्रिड पद्धति से ये बनाई जाती थी। सेकंड क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? तो इसमें आप बताओगे राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत। और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? आपके कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य। उसमें राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में आपका तीसरा क्वेश्चन है कि बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? तो बहिर्विवाह पद्धति यानी ऐसे विवाह जो गोत्र या समूह के बाहर विवाह संपन्न किए जाते हैं, वो क्या कहलाते थे? आपके बहिर्विवाह। और विशेष ध्यान देवें, अंतर्विवाह है। अंतर्विवाह जो गोत्र के अंदर ही जो विवाह संपन्न किए जाते थे, वो अंतर्विवाह कहलाते थे। दोनों में पर्सन कोई भी टपकेगा। जी हाँ। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 4 नंबर की, किस वंश में मातृ सत्तात्मक समाज की व्यवस्था की गई थी? तो इसका लिखोगे सातवाहन वंश। कौन सा लिखोगे? सातवाहन वंश। कौन सा? आपके सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। और उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्त्री धन से आप क्या समझते हैं? तो स्त्री धन यानी स्त्री धन जो स्त्री को, ऐसा धन जो स्त्री को अपने को उनको क्या एक उपहार के रूप में जो धन मिलता था, यानी उपहार के रूप में उसको विवाह के समय जो धन प्राप्त होता था, वही क्या कहलाता? उस पर किसका अधिकार होता था? स्त्री धन। वही क्या कहलाता था? स्त्री धन आपका कहलाता था। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 6 नंबर की, इब्न बतूता ने श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया? ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो रहेगा आपके लिए। तो इसके लिए आप इसका क्या करोगे? तो इसका करोगे इब्न जुजाई। कौन सा? इब्न जुजाई। क्या करोगे? इब्न जुजाई। ठीक है। और उसके बाद प्रश्न है आपका 7 नंबर कि वल्ली शब्द से क्या समझते हैं? वल्ली यानी सूफी संत होते थे, उनका जो उत्तराधिकारी होते थे, उन्हें कहा जाता था वल्ली। यानी सूफी संत के जो उत्तराधिकारी होते उन्हें कहा जाता था वल्ली। क्या कहा जाता था? वल्ली। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन होते थे? तो ये होते थे सैनिक कमांडर। कौन होते थे? आपके सैनिक कमांडर होते, उन्हें कहा जाता अमर नायक। सैनिक कमांडर। कमांडर। ठीक है। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई? तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव का कब प्रस्तुत किया गया? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया और किसके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया। कब और किसने प्रस्तुत किया? इसका उत्तर आप जरूर जितना हो सके उतना कमेंट में देवें, जिससे कि आपका मूल्यांकन हो सके। और ये टेस्ट सीरीज नहीं, आप कहोगे ये मॉडल पेपर। जी हाँ, मॉडल पेपर जरूर है। मैं जो टेस्ट सीरीज लूंगा इसी पैटर्न पर लेने वाला हूं, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आपके ये फायदेमंद साबित होंगे। तो ये थी फर्स्ट क्लास हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज की। सेकंड टेस्ट सीरीज जैसे आती है तो क्लास आपको क्या करना होगा, जैसे मैं अपलोड करूंगा, तो इसलिए आपको कह रहा हूं प्लीज चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटा है उसको कर दीजिए ऑल पे सेलेक्ट, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है आपसे, और आप जरूर मुझे सहयोग करेंगे। मैं नए जरूर हूँ, एक बार पुनः कहूंगा, लेकिन आपके लिए जो करूंगा वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जरूर आप इसमें सहयोग करें, ये आपसे मैं एक कह सकता हूं कि आपसे रखता हूं उम्मीद। तो ये यहीं तक काफी है मैं समझता हूं, और मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आ रहा है आज ये वीडियो 3 बजे आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखिएगा। वंदे मातरम।